हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू WS Cube साइबर सिक्योरिटी। दिस इज अंकुर जोशी साइनिंग इन। एंड आज की वीडियो में हम लिनक्स के कुछ कमांड्स को डिस्कस करने वाले हैं जो कि आपको लिनक्स समझने चलाने के लिए नेसेसरी है। एंड आपको साइबर सिक्योरिटी में कुछ चीजें सीखनी है तो उसके लिए भी ये कमांड्स आपको आने चाहिए। तो बिना किसी देरी के चलते हैं, इन कमांड्स को सीखते हैं। चलते हैं अब हमारे टर्मिनल पे। यहाँ पे मैं टर्मिनल को ओपन कर लेता हूँ। कंट्रोल शिफ्ट प्लस से हम साइज इंक्रीज कर सकते हैं हमारे टर्मिनल की, जो कि अब आई गेस क्लियरली विजिबल है। अब हम चलते हैं हमारे पहले कमांड पे, जो कि है pwd। pwd कमांड बताता है हम किस डायरेक्टरी में हैं अभी। इसका मतलब मैं अभी होम के अंदर अंकुर डायरेक्टरी में हूँ। अब डायरेक्टरी क्या है, देखिए, हम डायरेक्टरीज बोलते हैं फोल्डर्स को। लिनक्स के अंदर डायरेक्टरीज बोला जाता है फोल्डर्स को। यानी अगर मैं बात कर रहा हूँ फोल्डर की तो मैं बात कर रहा हूँ डायरेक्टरी की। अगर आपको देखना है इसमें कितने फोल्डर्स और फाइल है तो आप ls करोगे, यहाँ पे सारे फाइल्स और फोल्डर्स मिल जाएंगे। अगर जैसे मान लेते हैं मुझे डेस्कटॉप फोल्डर पे जाना है तो मैं cd लिखूंगा, चेंज डायरेक्टरी, क्योंकि डेस्कटॉप एक डायरेक्टरी है, एक फोल्डर है। अब यहाँ ls करके मैं इसके अंदर का भी डेटा देख सकता हूँ। मान लेते हैं मुझे इतना सारा डेटा दिखा है, मुझे मैक चेंजर का डेटा देखना है। मैक चेंजर डॉट एस जो फाइल है इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, तो सिंपली मैं कैट करूंगा। कैट क्या करता है, जो भी आप फाइल लिखते हो उसका डेटा टर्मिनल पे ही प्रिंट कर देता है। सो एंटर किया एंड इसने बता दिया इसके अंदर ऐसा कुछ कोड लिख रखा है, सिंपल सा। ऐसे हम डेटा को देख सकते हैं। वहीं अगर आपको एडिट करना है तो आपको लिखना है नैनो और फाइल का नाम, जिससे टेक्स्ट एडिटर ओपन हो जाएगा, जिसको आप जैसे चाहे एडिट कर सकते हो। अभी तो मैं एग्जिट करूंगा क्योंकि मैं इस फाइल को चेंज करना नहीं चाहता। हम कुछ नई फाइल बना के उसमें ट्राई कर सकते हैं। तो नए फाइल्स और फोल्डर्स बनाने का भी कमांड हम देख लेते हैं, जो कि है mkdir, मेक डायरेक्टरी, यानी एक फोल्डर बनाना। तो टेस्ट नाम से एक फोल्डर बना लेते हैं। cd करके टेस्ट फोल्डर में चले जाते हैं। टेक्स्ट फोल्डर बन गया है तो कोई बात नहीं, टेक्स्ट में ही चले जाएंगे। ls करते हैं तो कुछ नहीं आया, क्योंकि अभी अभी हमने फोल्डर बनाया है, एकदम नया और ताजा ताजा फोल्डर है ये। इसके अंदर एक काम करता हूँ, mkdir से एक दो फोल्डर और बना लेता हूँ। दो फोल्डर हमने बना लिए। अब ये फोल्डर बनाने के बाद अगर आपको फाइल बनाना देखना है तो आप टच कमांड से फाइल बना सकते हो। txt फाइल, new.html, कुछ भी फाइल्स आप बना सकते हो जैसी चाहे, और आपकी फाइल्स बन जाएगी। ls करके आप चेक कर सकते हो। एडिट करना है, नैनो कमांड, फाइल्स के अंदर जाके एडिटिंग कर सकते हैं, राइट। जैसे मान लेते हैं मैं नैनो tet.txt को एंटर करता हूँ, या जो भी डेटा लिखूंगा वो सेव हो जाएगा। बस मुझे कंट्रोल x करना है और y लिख के एंटर कर देना है। एडिट हो गया। अब अगर मैं कैट करके इसके अंदर का कंटेंट देखता हूँ तो देखिए, जो भी मैंने लिखा था वो सब दिख रहा है, यानी ये फाइल एडिट हो रही है, सेव हो रही है। अब वहीं मुझे इस फाइल को डिलीट करना है तो मैं rm और फाइल का नाम, ये फाइल डिलीट हो गई। ls करके देखिए हट गई है। वहीं अगर मुझे rmdir लिखना पड़ेगा अगर मैं किसी फोल्डर को रिमूव करना चाहता हूँ, यानी rm फॉर फाइल, rmdir फॉर फोल्डर्स या डायरेक्टरीज। अब जा चुकी है। अब मैं एक बार बैक आता हूँ। बैक आने के लिए cd डबल डॉट लिखते हैं। cd फाइल का नाम, अगर उस फाइल के अंदर जाना है, उस फाइल से बाहर आना है तो cd डबल डॉट। अब मैं बाहर आ चुका हूँ, आप देख पा रहे हैं डेस्कटॉप पे आ चुका हूँ, टेस्ट फोल्डर से बाहर आ गया हूँ। अगर मैं rmdir टेस्ट करता हूँ तो देखो रिमूव नहीं हो रहा, ये कह रहा है एम्प्टी होनी जरूरी है। इसका मतलब अगर मुझे एक फोल्डर रिमूव करना है जिसके अंदर बहुत सारा डेटा है तो सारे डेटा को एक एक करके डिलीट करो, उसके बाद इसको रिमूव करो, हैरेक हो जाएगा, राइट। तो इसके लिए हम रिमूव कमांड यूज करेंगे। बट इसमें भी एक ट्विस्ट है। ये तो कह रहा है ये डायरेक्टरी है, मैं तो सिर्फ फाइल को डिलीट कर सकता हूँ। तो क्या किया जाए, इसमें हम इसके कुछ फंक्शंस को यूज करेंगे। हम यहाँ लिखेंगे डैश आर और एफ। आर और एफ क्या करता है, आर यानी रिकर्सिवली, रिकर्सिवली क्या होता है बार बार, एंड फोर्सफुली, एफ यानी फोर्सफुली, यानी जबरदस्ती। यानी हम rm कमांड को कह रहे हैं रिमूव करो टेक्स्ट को रिकर्सिवली एंड फोर्सफुली, यानी बार बार जबरदस्ती, जब तक वो डिलीट ना हो जाए। तो अब होगा क्या, एंटर करते ही ये रिमूव हो चुकी है। क्यों रिमूव हो चुकी है, क्योंकि हमने उसे लूप में फंसा दिया था, जिसकी वजह से उसे जबरदस्ती उस फाइल को डिलीट करना पड़ा। जबकि rm कमांड डायरेक्टरीज को डिलीट करता ही नहीं है, बट स्टिल उसको उसे डिलीट करना पड़ा क्योंकि हमने वो फंक्शन दिया था। ऐसे आप चीजें परफॉर्म कर सकते हैं। अब ऐसे कई सारे टास्क हैं जो आप परफॉर्म जब करते हैं आपको परमिशन डिनाइड दिखाता है। जैसे अगर मैं सिस्टम को अपडेट करना चाहूँ तो ये मुझे डिनाइड दिखाएगा, परमिशन डिनाइड। वो ऐसा क्यों, क्योंकि नॉर्मल यूजर्स के पास परमिशन नहीं होती हाई लेवल की। हाई लेवल की परमिशन एक यूजर के पास होती है, जो कि रूट यूजर, इसका एडमिन। अब कैसे यूजर पाएं, उसके लिए आपको sudo su लिखना है और अपना पासवर्ड लिख देना है। अब यहाँ पर मैं अपना पासवर्ड लिख लेता हूँ। अब मैं रूट यूजर बन चुका हूँ।
अब सूडो एसयू क्या है? सूडो यानी फेक, एसयू यानी स्विच यूजर या सुपर यूजर। तो हमने फेक सुपर यूजर पे स्विच कर लिया, यानी ये रियल रूट यूजर नहीं है। टेक्निकली नहीं, क्योंकि हमने तो हमारा पासवर्ड लिखा था ना। हमारा पासवर्ड लिखने के बाद रूट की पावर्स आ गई है, लेकिन एट मोमेंट हम रूट यूजर नहीं है। हम रूट यूजर की पावर्स को एक्सेस कर सकते हैं। जैसे अगर अब मैं अपडेट करना चाहूँ मेरे सिस्टम को एपीटी कमांड के थ्रू, तो अपडेट हो जाएगा। अब एपीटी अपडेट करने के बाद जैसे ये अपडेट हो जाता है, आपको एपीटी अपग्रेड करना पड़ेगा ताकि जो अपडेट्स आए हैं वो सारे इंस्टॉल हो जाएं। ठीक है, इंस्टॉल होता हुआ दिखाएगा। अभी मेरे सिस्टम में कोई अपडेट अवेलेबल नहीं है, सो इसने नहीं दिखाया। ऐसे आप चीज़ों को अपडेट कर सकते हो। अब एपीटी ही वो चीज़ है जिससे आप चीज़ों को सर्च कर सकते हो। जैसे मान लो मैंने सर्च किया एपीटी सर्च गेडिट। ये एक टूल है, मुझे अच्छा लगता है, देखते हैं मिलता है या नहीं। ठीक है, अवेलेबल है। ये देखो गेडिट अवेलेबल है, लेकिन इंस्टॉल्ड नहीं दिखा रहा। अब मैं एपीटी इंस्टॉल गेडिट लिख दूंगा, जिससे ये टूल इंस्टॉल हो जाएगा। वाई लिख के एंटर किया एंड इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो गई। सिंपल है। प्रोग्रेस कंप्लीट होते ही ये टूल मैं इजीली यूज कर पाऊंगा। मुझे क्या करना है, बस टूल का नाम लिखना है। जैसे अब अगर मैं गेडिट लिखता हूँ तो देखो मेरा टूल ओपन हो गया, मैं सब काम कर सकता हूँ। बट मान लो मुझे अच्छा नहीं लगा ये टूल, मुझे इसे रिमूव करना है, तो एपीटी रिमूव एंड गेडिट, ये रिमूव हो जाएगा। यस लिखेंगे एंड ये रिमूव। बट आप देख रहे हो 15 MB समथिंग ऐड हुआ था, डाउनलोड हुआ था, लेकिन रिमूव कम ही हुआ है, क्योंकि इसके कुछ सपोर्ट फाइल्स एडेड है। तो उसे हटाने के लिए आपको एपीटी ऑटो रिमूव लिखना पड़ेगा। अब देखिए बची कुची फाइल्स यहाँ दिखा रहा है, अब ये रिमूव होगी, जैसे आपका काम आसान हो गया। सो ये चीजें आप कर सकते हैं। बेसिक खुद के डिटेल्स देखने के लिए ifconfig कि आपकी प्राइवेट आईपी क्या है, ये चेक करने के लिए आप ifconfig लिख सकते हैं। कोई कमांड अगर आपके लिए नया है तो उसके लिए डैश डैश हेल्प आप लिख दें, तो आप उसकी हेल्प देख पाएंगे। वहीं अगर आपको और डिटेल में चाहिए तो आप मैन लिखेंगे, मैन यानी मैनुअल। इसकी पूरी डिटेल्ड मैनुअल आपके सामने ओपन हो जाएगी, तो नए नए टूल्स को भी आप इजीली एक्सप्लोर कर सकते हैं, जो आपके लिए फायदेमंद होंगे। अब और कुछ कमांड्स हैं, जैसे apt इंस्टॉल। आपको एक टूल इंस्टॉल करना है जो कि है नियोफेच, जो कि आपकी सिस्टम की डिटेल आपको ला के देगा। मेरे इंस्टॉल्ड है, तो जब मैं नियोफेच लिखूंगा, ये देखिए मेरे सिस्टम की डिटेल ला के देगा। जो मेरा वर्चुअलाइज सिस्टम है उसके बारे में सब कुछ बताएगा, एंड मैं इसके बारे में अच्छे खासा जान सकता हूँ। जैसे यहाँ पर शेल कौन सा यूज हो रहा है, डेस्कटॉप एनवायरनमेंट कौन सा है, थीम, आइकन, टर्मिनल कौन सा यूज कर रहा हूँ, सब कुछ। सीपीयू कौन सा है, जीपीयू, मेमोरी यानी रैम, सब कुछ ये बता देगा, जो कि काफी अमेजिंग बात है। सो ये कुछ जनरल कमांड्स हैं जो आपको यूज करना है। हाँ, नो डाउट कई सारे कमांड्स के कई सारे फ्लैग्स आता है, कई सारे फंक्शंस आते हैं जो आपको यूज करना सीखने होंगे। अब ये तो कुछ जनरल कमांड्स हैं जो आपको आने ही चाहिए। आज की वीडियो के लिए हम चीजों को इतना ही रखेंगे, यही बेसिक कमांड्स आपको आने चाहिए। आगे के कमांड्स और चीजें हम धीरे धीरे आगे के सेक्शंस में सीखेंगे। बट आई गेस आपको सारी चीजें क्लियर हुई हो, आप इसे प्रैक्टिस करेंगे अपने सिस्टम पे, एंड इसी प्रैक्टिस से आपकी साइबर सिक्योरिटी की जर्नी की एक अच्छी शुरुआत होगी। और अगर आप सही में इस फील्ड के लिए सीरियस हैं और चाहते हैं प्रोफेशनल गाइडेंस, तो आप WSCH मेंटरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी डिटेल डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। यहाँ पर आप 20+ प्रीमियम मॉड्यूल्स को स्टडी करेंगे, प्रैक्टिकली एंड थ्योरेटिकली बोथ, ताकि आपकी प्रैक्टिकल एंड थ्योरेटिकल दोनों नॉलेज शार्प हो। टेस्ट, क्विज, असाइनमेंट, प्रोजेक्ट, कई सारी चीजें आप परफॉर्म करेंगे, जिससे आपकी नॉलेज प्रैक्टिकली इंप्रूव हो। आपको नोट्स प्रोवाइड होंगे, आपको चीट शीट प्रोवाइड होगी, ताकि आपकी लर्निंग बहुत अच्छी बनती रहे। आपको डेली क्लासेस की रिकॉर्डिंग्स भी मिलती रहेगी, एंड डेली आप जूम पे हमसे इंटरैक्ट करके चीजें सीख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं ये सारी चीजें, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, चेकआउट जरूर करना। एंड अभी जो जो चीजें हमने सीखी है उन्हें प्रैक्टिस अच्छे से करो, आगे बहुत काम आएगी। एंड नई नई चीजें आप डेली डेली सीखते जाओगे। तो उसी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में और अमेजिंग, इन्फॉर्मेटिव, नॉलेजेबल साइबर सिक्योरिटी रिलेटेड कंटेंट के साथ। टिल देन, दिस इज अंकुर जोशी साइनिंग ऑफ।